श्री गीता जी में भगवान की जो उपदेश की शैली है वो बड़ी अद्भुत है, विलक्षण है। अर्जुन कोई प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, लेकिन उस उत्तर में विकल्प हैं। अर्जुन कुछ पूछते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, लेकिन उस उत्तर में विकल्प हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मार्ग ये भी है और मार्ग ये भी है, और अर्जुन तुम चुनने के लिए स्वतंत्र हो। कर्मण्यवाधिकारस्ते, ईश्वर ने यह स्वतंत्रता आपको मुझे दी है। मार्ग आपको मुझे चुनना है। एक विचारक बड़ी अच्छी बात कहता है, लाइफ इज नॉट समथिंग हैपनिंग बाय चांस। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो चाहते नहीं थे, हो गया ऐसा। हम भले आज ना चाहते हो, हमारी स्मृति में ना हो कि हम ऐसा चाहते थे, पर हम कभी ऐसा चाहते थे, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो कहने वाला कहता है लाइफ इज नॉट समथिंग हैपनिंग बाय चांस, लाइफ इज समथिंग हैपनिंग बाय योर चॉइस। आपका चयन है, आपका निर्णय है, और यही तो एकमात्र स्वतंत्रता है जो ईश्वर ने जीव को प्रदान की है। एक बड़ी सुंदर बात यहां दर्शनीय है, मुझे दिखाई पड़ती है कि भगवान ने एक बार यह अधिकार दे दिया, उसके बाद भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। दे दिया, कर्म करने का अधिकार भगवान ने जीव को दिया, अपना मार्ग चुनने का अधिकार भगवान ने जीव को दिया है, फिर उसके बाद वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। यद्यपि श्री कृष्ण परम सत्ता हैं, वो अधिकारी हैं, वो जगत गुरु हैं, अर्जुन पर उनका पूर्ण अधिकार है। अर्जुन के पूछने पर भगवान सीधे सीधे कह सकते थे कि अर्जुन यही मार्ग है, इसी पर चलना है, पर बड़ी देर तक भगवान ने ऐसा नहीं किया। वो तो बहुत अंत में जाकर भगवान ने कहा भाई बहुत कहो का कथा बढ़ाई, जब तक मैं इसे वास्तविक कल्याण का मार्ग नहीं दूंगा तब तक इस प्रश्न उत्तर का अंत आने वाला नहीं है। इसलिए अंत में भगवान ने कहा अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अंत में जाकर भगवान ने बात कही। अर्जुन पूछते रहे, श्री कृष्ण बताते रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से हम लोगों को सीखना चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, कोई भी विचार यहां से जब प्रदान किया जाए, लेकिन वो केवल एक विचार हो, आप उसको माने, आप उसको स्वीकार करें, ऐसा दुराग्रह हम लोगों की ओर से नहीं होना चाहिए। स्वस्थ शैली तो यही है। कई बार आपसे कहता हूं ना कि जब आता हूं तो ये पाठ मैं दोहरा कर आता हूं कि मैं आपको समझाने नहीं जा रहा हूं, मैं केवल सुनाने जा रहा हूं। आप समझें ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है, उसमें झंझट है, उसमें बंधन है। मैं समझाने जा रहा हूं, आप समझें, इसमें बंधन है। आप नहीं समझेंगे तो फिर हमको बुरा लगेगा, आप कम समझेंगे तो हमको खीज होगी, अरे कब से समझा रहे हैं आप समझ क्यों नहीं रहे। सबसे स्वस्थ तो यही है कि ठीक है, प्रभु ने अवसर दिया, मुझे यहां बिठाया, आपको वहां बिठाया, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं। और इसका बड़ा सुंदर उत्तर महाराज वाणी में देते हैं। ये कहना सुनना किस लिए है? नाम ते आए महासुख पाया, और हरि गुण गाए मेरा मन सितलाया। श्री गीता जी का हम चिंतन करते हैं तो ऐसा दर्शन बार बार होता है। अर्जुन पूछते रहे, भगवान ने उत्तर दिया, लेकिन भगवान ने कोई आग्रह नहीं किया कि यही मार्ग है, तुझे इसी पर चलना है। भगवान ने कहा अर्जुन एक ये मार्ग भी है, एक ये मार्ग भी है। हाँ, अर्जुन पर भगवान की कृपा तो है, अर्जुन पर भगवान की विशेष करुणा तो है। और आपसे उस दिन भी मैंने कहा था कि भक्त का पक्षपात तो भगवान करते ही हैं, सदा करते हैं,
किसी ने कहा इससे आपके स्वभाव में वैषम्य दोष आता है, आप पर पक्षपात का आरोप लगता है। भगवान ने कहा भक्तों के लिए हम ये आरोप स्वीकार करते हैं, और भक्त का पक्षपात तो भगवान करते हैं। तो अर्जुन पर कृपा है, करुणा है, तो ऐसे कहीं कहीं भगवान कहते तो गए हैं, अर्जुन मार्ग ये भी है, मार्ग ये भी है, मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन उसमें भी भगवान ने ये नहीं कहा मुझे ये अच्छा लगता है तो तुझे इसी मार्ग का चयन करना है, ये नहीं कहा भगवान ने। हाँ, लेकिन अर्जुन मुझे ये मार्ग अच्छा लगता है। तो भगवान ने कृपा करके, करुणा करके, जो गुप्त से गुप्त बात थी, जिसको भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, जो गूढ़ से गूढ़ बात है, अर्जुन पर कृपा करके भगवान ने उसको भी प्रकट कर दिया। और आप पूरी गीता जी में ढूंढिए वो गूढ़ बात भगवान ने कहां कही है, तो 9वें अध्याय का नाम ही है गुह्य राज विद्या योग। जो बहुत भीतर की बात थी, जो किसी अपने को ही कही जा सकती है, जो किसी आत्मीय को ही कही जा सकती है, वो भगवान ने अर्जुन से कही। पूज्य श्री पंडित जी महाराज के जीवन का प्रसंग है। उनके अंतरंग सेवक थे श्री मास्टर बाबा, श्री रामदास बाबा महाराज। वो बड़े प्रतिभाशाली थे। युवावस्था में पूज्य श्री पंडित जी महाराज की सन्निधि में वो आ गए। बड़े प्रतिभाशाली थे, प्रज्ञावान थे, मेधावी थे, समस्त सद्गुण थे उनमें। इच्छा हुई उनको शास्त्र अध्ययन करने की, तो उन्होंने पूज्य श्री पंडित जी महाराज से कहा कि मेरी शास्त्राध्ययन करने की इच्छा है। और वो समर्थ भी थे, कर सकते थे। पूज्य श्री पंडित जी महाराज मौन रहे, कुछ नहीं कहा। लेकिन उनका पूज्य श्री पंडित जी महाराज के चरणों में संपूर्ण समर्पण था कि जब तक पूज्य श्री पंडित जी महाराज की आज्ञा नहीं होगी तब तक तो हम ये कार्य आरंभ नहीं करेंगे, आज्ञा लेकर ही आरंभ करेंगे। फिर कभी उन्होंने पूछा, फिर पंडित जी मुस्कुराकर रह गए। एक बार पंडित जी महाराज के साथ एकांत में बैठे थे। पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने कहा, रामदास, सब शास्त्रन को सार हरिनाम हमने तुमको बता दियो है। अब तुमको वो सब कार्य करने की कहाँ आवश्यकता है, तुम यही में लगे रहो। वो सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब शास्त्र अध्ययन का सार क्या है? आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने सब कर फल एका। सबका फल तो यही है, हरि नाम। वो हमने तुमको सुना दिया है, अब तुम इसी में लगे रहो। अपने थे तो उनको वो जो भीतर की वो जो गुप्त बात थी, वो जो अंतरंग बात थी, वो बता दी। ऐसे ही 9वें अध्याय में अर्जुन पर कृपा करुणा करके भगवान ने कहा कि मैं तुझे बहुत गुप्त बात बता देता हूं कि हाँ ठीक है, वेद शास्त्र में जो भी कुछ कहा गया है उसमें हमारी सम्मति है। भगवान ने कहा कि ये सब मुझसे अलग नहीं है। ये वेद शास्त्र में जो भी कुछ कहा गया है इसके मूल में मेरी ही सम्मति है, इसके मूल में मेरी ही इच्छा है। श्री गीता जी में ही भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र की अनुमति लेनी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, ये सब बात मैंने कही है, परंतु मैं तुझे अपने भीतर की बात बताता हूं। मैं तुझे वो अंतरंग बात बताता हूं जो केवल मैं जानता हूं और मेरे अनन्य भक्त जानते हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। एक और बात मैं यहाँ पर कहता हूँ, गोस्वामी जी ने मानस में कहा ना, राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, जानी न जाए राम प्रभुता। कोई प्रभु को उतना ही जानता है जितना वो जनाना चाहते हैं। जितना पर्दा उन्होंने हटाया है, जितनी झलक उन्होंने दिखाई है, बस उतना ही कोई उनको जानता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, इदमित्थम कही जाए ना सोई। भगवान ऐसे ही हैं, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। और जो कहता है वो भूल में है, वो भ्रमित है। जो ये कहता है कि मैंने देखा है भगवान तो ऐसे ही हैं, जैसे निर्गुण वाले कहते हैं निर्गुण ही है, सगुण वाले कहते हैं नहीं सगुण ही है। अब मुझे लगता है कि क्या कुछ ऐसा भी है जैसे वो नहीं हो सकते, वो तो जैसे चाहे वैसे हो सकते हैं।
अच्छा वो सगुण भी हैं, वो निर्गुण भी हैं, और वृंदावन के रसिकों से आकर पूछो। व्यास जी कह रहे हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा संघात। वो निर्गुण सगुण से न्यारा कुछ और भी है, वो भी है। तो कैसे भी हो सकते हैं। जितना वो किसी को जनाते हैं, मैंने कहा ना, जितना पर्दा वो हटाते हैं, जितनी झलक वो दिखाते हैं, बस उतना ही कोई उनको जान पाता है। जिस पर कृपा करते हैं, जिस पर करुणा करते हैं, उसको प्रभु अपने अपने अनावृत स्वरूप का बोध कराते हैं, हटा देते हैं उसके आगे से पर्दा। आपको याद हो कभी मैंने आपसे कहा था 3 बाधा हैं जीव के लिए। भगवान मिलन में 3 बाधा हैं, याद है किसी को? हाँ, मल, विक्षेप और आवरण। मन में मल है, मन मैला है, वासना का मल है, मन मैला है। या फिर इसको ऐसा कह लो, भगवान के अतिरिक्त कुछ और चाहता है, यही मन का मैल है। जैसा प्रभु को चाहना चाहिए वैसा प्रभु को नहीं चाहता है। प्रभु को भी चाहता है, पर प्रभु के साथ साथ कुछ और भी चाहता है, यही मन का मैल है। मन में मैल है और बुद्धि में विक्षेप है। आप बढ़िया तैयार होकर माला लेकर बैठे, सुंदर तिलक लगाया, आसन बिछाया, आप माला लेकर बैठे, भजन करेंगे। आप तो भजन करने ही बैठे थे, पर जाने कैसे कैसे विक्षेप उपस्थित होने लगे। आप चाहते नहीं थे पर वो हो रहे हैं, क्योंकि वो है बुद्धि में, वो भीतर है, उनके बीज पड़े हैं, समय पाकर वो अंकुरित होते हैं। बुद्धि में विक्षेप है, बुद्धि अस्थिर है। कभू तो थोरो भजन, कभू होत विशाल। कभी तो लगता है सब छोड़कर बस अब लगी जाएं, सब छोड़ दें, बस अब लगी जाएं इसमें। और कभी लगता है नहीं भाई, अभी ये भी कर ले, वो भी कर ले। कभी 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 बुद्धि में कैसा संकल्प है, कभी कैसा संकल्प है। तो ये विक्षेप है बुद्धि में। आत्मा में न मल हो सकता है, न विक्षेप हो सकता है। चेतन अमल सहज सुख राशि, वो तो शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य मुक्त है। आत्मा पर आवरण है। इसी को कबीर कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। यही आवरण है। लेकिन इसको हटाते कौन है? या तो प्रभु हटाते हैं, या प्रभु का कोई निज जन आकर हटाता है। इसीलिए भक्तमालकार बड़ी सार स्वरूप बात कहते हैं, भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। इसलिए श्री स्वामी जी महाराज ने सिद्धांत में सार की बात कह दी, हित तो कीजे कमल नैन सो, कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन। कह हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। पर मैं अपनी व्यक्तिगत बात कह रहा हूं, पर हमको दूसरी बात में निष्ठा है। कह हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो। क्योंकि इनकी लीला तो बड़ी विचित्र है। ऐसे साधक जीवन की बात आपसे बता रहा हूं। ये तो कई बार आपको ऐसा अनुभव करा देते कि बस ये तो मिल गए, ये तो हाथ आ गए, ये तो मिल गए, अब और क्या पाना शेष है। एक पल में तो आपको लगेगा कि बस सब कार्य पूर्ण हो गया, अगले ही पल में आप देखो आप कहां, इनका कोई अता पता नहीं। तभी श्री कुंभन दास जी महाराज ने कहा, हल चला रहे हैं, कन्हैया साथ साथ खेल रहे हैं। वहां आरती का नाद सुनाई पड़ा, कुंभन दास जी दौड़कर जाने लगे। ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबा हम तो यहीं खेल रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो, कौन को दर्शन करने जा रहे हो? अब कुंभन दास जी तो दक्ष है ना, निपुण है, वो तो भक्ति भाव में प्रवीण हैं, पक्के हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, बोले जय जय, अब आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आपकी इच्छा है, आप आए हो, आपकी इच्छा होगी आप चले जाओगे, और आपकी इच्छा नहीं होगी तो लौट कर भी नहीं आओगे। आप किसी के हाथ में थोड़ी हो, तो आप स्वतंत्र हो, आप आए हो, आपकी बड़ी कृपा है, आप चले जाओगे और फिर पता नहीं कब आओगे, आओगे भी कि नहीं आओगे। पर वहां
आचार्यों ने प्रीत की डोर से आपको बांध कर बैठाया है, एक बात। उन्हीं की कृपा से आप यहां पर हमको दर्शन दे रहे हो, दूसरी बात। और फिर हम मंदिर में आपका दर्शन करने नहीं जाते, आपका दर्शन तो हम नेत्र मूंद कर बैठते हैं, हमारे हृदय मंदिर में आपकी कृपा से आपकी झांकी होती है। हम तो मंदिर में आपके प्यारे वैष्णवों का, भगवदियों का दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनकी चरण धूलि हमें प्राप्त होती है। और भक्ति भाव को सुरक्षित रखने के लिए एक यही तो बाढ़ है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए, यही तो एक बाढ़ है। इसलिए मैंने कहा भाई हमको तो दूसरी बात में श्रद्धा है। संत कहते हैं ना कि दास में हरि, हरि में दास। नारद जी कह रहे हैं तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान में, भगवान के भक्त में भेद नहीं होता, तत्वतः भेद नहीं है। जो भगवान की सामर्थ्य है वही भक्त की सामर्थ्य है। यह भी ठीक नहीं है कहना भगवान की सामर्थ्य से अधिक भक्त की सामर्थ्य है। परसों ही तो हम चर्चा कर रहे थे, गीता जी में ही भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भाई हमारा तो जैसे भजन करे हमको उसको वैसे ही उत्तर देते हैं, पर संत भगवान से भी आगे निकल जाते हैं। उमा संत के ही बढ़ाई, मंद करत ते करई भलाई। ठाकुर जी ने कहा भाई हम तो ऐसे नहीं है, कोई प्यार से हमारे पास में आए तो हम प्यार से मिलते हैं, कोई अकड़ कर आए ठाकुर जी कह रहे हम तो वैसे ही उत्तर देते हैं। हाँ ये बात दूसरी है, भगवान का स्वरूपगत प्रभाव ऐसा है कि वो किसी को मारे तो भी तार देते हैं और प्यार करे तो उद्धार करते ही हैं। पर संत के स्वभाव की विशेषता है, उमा संत के ही बढ़ाई, मंद करत ते करई भलाई। तो हमको तो इस बात में निष्ठा है, प्रभु के प्यारे संत उनका दृढ़ आश्रय हो, सतसंगति की बाढ़ ये दृढ़ता पूर्वक लगाई जाए। और एक का नहीं, अनेक का नहीं, प्रत्येक भगवत प्राप्त महानुभाव का यही अनुभव है कि भक्ति भावना की जो बेल है वो इसी प्रकार फलती फूलती है। सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके लगाई जाए, संत चरणों का दृढ़ आश्रय हो, आत्मविद चरणार्चनम, संत चरणों का भाव पूर्वक जीवन में आराधन हो, उनका दृढ़ता पूर्वक आश्रय होना चाहिए। तो अर्जुन पर कृपा करके भगवान ने वो भीतर की बात अर्जुन को बता दी। भगवान ने कहा ठीक है, ये सब कहा है अपने अपने स्थान पर, ठीक है। और वैसे भी अनेक अनेक प्रकृति के जीव हैं। भगवान शंकराचार्य तो कह रहे जितने मूढ़ हैं उतनी ही प्रकार की बुद्धियां हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कोई किसी के जैसा नहीं है। किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या रुचता है, किसी को क्या। अब भाई सब भगवान के हैं, भगवान को सबका पालन पोषण करना है। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, दो बालक हैं, दोनों को कुछ खाने में किसी को कुछ रुचता है, किसी को कुछ रुचता है। अब यद्यपि माँ को अधिक श्रम करना पड़ता है रसोई में, तो एक कहता है कि नहीं मुझे यही खाना है, दूसरा कहता है यही खाना है। माँ को भाई दोनों का पेट भरना है, तो माँ दोनों के लिए श्रम करती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब प्रभु के हैं, प्रभु सबका पोषण करते हैं। तो ये सब अनेक अनेक प्रकार के मार्ग, विधियां, उपाय सब शास्त्रों में कहा गया है, सब ठीक है, सबको प्रणाम है। परंतु वो जो गूढ़ बात है, वो जो हृदय की बात है, गूढ़ से भी सुंदर शब्द है, जो भगवान के हृदय की बात है ना, वो भगवान ने अर्जुन को कही। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये 5-7 श्लोक हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं और बड़े मधुर हैं। भगवान कह रहे हैं जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मेरा निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वालों का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। योग क्षेमम वहाम्यहम्, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त कराता हूं। किसके लिए करता हूं ऐसा? अब भगवान ने यहां एक प्रकार से परोक्ष रूप से अपने भजन की विधि बता दी है कि जो बस अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं।
आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं मैं इस ओर। आपको कई बार मैंने कहा, हरि को भजन और साधु की सेवा। भगवान को किसी सामान की आवश्यकता नहीं है, भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी सेवा करते हैं वो वस्तुतः अपने सुख के लिए है, प्रभु को इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, ऐसे भगवान की भक्ति भी सर्वतंत्र स्वतंत्र है। और 2 दिन पहले मैंने आपको निवेदन किया था, स्वतंत्र कौन होता है? जिसको किसी की आवश्यकता ना हो, जो किसी पर निर्भर ना हो, जिसको किसी की अपेक्षा ना हो। दैट मीन्स फ्रीडम। स्वतंत्रता इसी को ही तो कहते हैं, जब आप किसी पर आश्रित नहीं है, आप अपनी कार्य सिद्धि के लिए किसी से बंधे नहीं है। गोस्वामी जी ने भक्ति का स्वरूप क्या बताया? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राण। ये जो सांसों की माला दी है ना, सहजो भाई कहती है, बस ऐसे सावधान होकर इसी सांसों की माला से सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की सर्वथा निश्चिंत होकर, निर्भर होकर, निरपेक्ष होकर इस माला को संभालिए। माला बहुत संभाल के रखने की वस्तु होती है। जो लोग माला से भी जप करते हैं, बड़ी पवित्र रीति से अपनी माला को रखते हैं, रखना चाहिए। माला भजन में सहायिका है, लेकिन वहां से चलते चलते अगर कोई यहां तक पहुंच जाए, ध्यान पड़ जाए गुरु कृपा से, एक माला भगवान ने भी देकर भेजा है, भजन की सामग्री देकर भेजा है ना भगवान ने, एक माला भगवान ने देकर भेजा है। तो सर्वथा निर्भर, निश्चिंत, निर्ग्रंथ, और मैं तो कहता हूं निरपेक्ष होकर। भगवान भी आपके भजन का कोई उत्तर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, इसकी अपेक्षा भी ना हो। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। इसको संभालिए। हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। इस सांस की माला पर बस भगवान करे अनन्य भाव से बस मेरा चिंतन करता रहे। अभी कुछ दिन पहले हमने एक प्रसंग पर चर्चा की थी, आपको याद हो तो। श्री गिरिराज धरण, गिरिराज को धारण करके शोभायमान है। अब ब्रजवासियों का बड़ा कोमल भाव है ना, उनके लिए वो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान थोड़ी हैं। भगवान की जो स्वजन मोहिनी माया है वो अपना कार्य करती है। अब ब्रजवासियों को तो कन्हैया अपने में से ही एक प्रतीत होते हैं। हाँ भी कुछ विशेष है इसमें, ये तो सब मानते हैं, हम में से कुछ विशेष है इसमें, लेकिन हम में से ही एक है, हमारा ही है, हम इसके हैं, ये हमारा है। और इसी भाव का सुख लेने के लिए प्रभु आए हैं, इसी भाव का रस लेने के लिए प्रभु आए हैं। तो ये हम में से ही है, ये हमारा ही है, हम इसके हैं। ब्रजवासियों में तदीयता और मदीयता ये दोनों भाव हैं। हम इसके हैं और ये हमारा है, ये हम में से ही है, हमारा अपना है। जब देखा श्री ठाकुर जी को तो उनको लगा अरे थक गया होगा। कनिष्ठिका पर गिरिराज है। अच्छा सीधे खड़े होते नहीं है, एक और बात है, सीधे खड़े नहीं होते। अभी हम जयपुर में जब चर्चा कर रहे थे ना, हम कहाँ गए थे, हम कहीं पर गए थे, शायद अंबाला गए थे, कहाँ कुरुक्षेत्र एक बार सत्संग के लिए गए, तो वहां देखा ठाकुर जी बिल्कुल सीधे खड़े हैं, हाथ में गीता जी की ही पुस्तक थी, बिल्कुल सीधे खड़े थे। तो मैंने ऐसे मन ही मन कहा, मैंने कहा वैसे ही बढ़िया लगते हो। तभी श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अरे आज तृण टूटत ललित त्रिभंगी पर, चरण चरण पर मुरली अधर धरे, चितवन बंक छबीली भू पर। आज तृण टूटत है ललित त्रिभंगी पर, चरण चरण पर
मुरली अधर धरे चरण चरण पर मुरली अधर धरे चित मन बंक छबीली भूपर आज तृण टूटत है रे ललित त्रिभंगी पर। आगे क्या है? हाँ, जो भयो चाहत हो सर्वो पर। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी हाँ। तो माने सीधे खड़े नहीं होते, खड़े हो तो इनके भक्तों को इनकी यही मुद्रा प्रिय है, इसी पर भक्त ने उछावर होते हैं। तो आप एक बार भावना करो, श्री गिरिराज धारण किए हैं, वही त्रिभंग ललित मुद्रा है। अब माखन से भी कोमल श्रीअंग प्रतीत होता है ब्रजवासियों को कन्हैया का। ब्रजवासी जिस दृष्टि से श्री कृष्ण को देखते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मथुरा पहुंचे तो कंस को तो अपना काल ही दिखाई पड़ा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान का दर्शन कराने वाला भाव ही है, भाव ही दर्शन कराता है। तो ब्रजवासियों को तो माखन से भी कोमल श्रीअंग प्रतीत होता है कन्हैया का। अब इतने विशाल गिरिराज जी कन्हैया धारण किए खड़े हैं, त्रिभंग ललित प्रभु की मुद्रा है। अच्छा, एक कर कमल में वंशी है, एक कर कमल पर श्री गिरिराज धारण है, एक कर कमल में वंशी है। क्योंकि राधा नाम के आश्रय के बिना ये लीला कैसे होती? दृष्टि कहां है? श्री प्रियाजू के चरणों पर है। सब 84 कोस ब्रजमंडल के सब ब्रजवासी आ गए थे ना, श्री प्रियाजू के चरणों पर है। आप कभी श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन करें, आप सबने दर्शन किया होगा, श्री श्रीनाथ जी का आपने दर्शन किया होगा। आप कभी श्री ठाकुर जी का दर्शन करो, श्री ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं, श्री ठाकुर जी की दृष्टि कैसी है। ठाकुर जी दृष्टि उठाकर नहीं देख रहे हैं, ठाकुर जी की दृष्टि भू पर है। श्री स्वामी जी महाराज भी इसी छवि की बात तो कर रहे हैं। चरण चरण पर मुरली अधर धरे चितवन बंक छबीली भू पर आज तृण टूटत हैरी ललित त्रिभंगी पर। तो वस्तुतः दृष्टि भू पर नहीं है, दृष्टि प्रियाजू के चरणों पर है, श्री जी के चरणारविंद की ओर। एक टक से, एक टक अपलक निर्निमेष नयनों से श्री ठाकुर जी उनको निहार रहे हैं। क्योंकि श्री ठाकुर जी की, भगवान की सारी भगवत्ता का स्रोत श्री जी के चरण कमल ही तो हैं। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। तो ब्रजवासियों का जो कोमल भाव, ठाकुर जी को देखकर ब्रजवासियों को श्रम का अनुभव होने लगा। जब जब मन एक हो जाता है, जब हृदय एक हो जाता है, बहुत संतों भक्तों का अनुभव आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठाकुर जी को प्यास लगती है, उनको बोध हो जाता है, उनका कंठ सूखने लगता है। इसको कहते हैं तदाकार हो जाना, मन एक हो गया, एक प्राण, प्राण एक हो गया। तो ब्रजवासी ऐसे ही एक प्राण है, तो सब तद्गत प्राण है श्री कृष्ण से। ठाकुर जी को देखकर ब्रजवासियों को श्रम होने लगा। अब जो ठाकुर जी के संग के सखा थे, उन्होंने कहा, अरे कन्हैया ने तू थोड़ो आराम कर ले, बड़ी आवार है गई तो है, तेने गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, तो तूने एक आराम कर ले।
ठाकुर जी ने कहा फिर इनको कौन थामेगो? अरे बोले हम थाम लेंगे। सबके हाथ में अपनी अपनी लाठी, जैसी हमारे बाबा के हाथ में होती है। आज कहाँ है बाबा लाठी? ना लाओ, वही है। सबके हाथ में अपनी अपनी लाठी। सब ब्रजवासियों ने कहा अरे नानक तू थोड़ा आराम कर ले, हम यहाँ थाम लेंगे। अब श्री ठाकुर जी ने कनिष्ठिका हटाई तो नहीं, हटाने जैसा कुछ किया। अब गिरिराज जी एकदम आने लगे नीचे, बड़ा भारी स्वर होने लगा। ब्रजवासियों ने कहा अरे कन्हैया भैया ये तो तेरी बात माने, हमारी तो ना माने, तू ही थामे रहे आए। इस घटना से, इस लीला से बड़ा सुंदर चिंतन प्राप्त होता है। ब्रजवासियों से श्री ठाकुर जी क्या चाहते हैं कि तुम चारों ओर तारामंडल की भांति खड़े रहकर और मुझ ब्रज चंद्र को बस निर्निमेष दृष्टि से निहारो। देखो, अगर जब कोई श्रृंगार करता है ना अपना, जब कोई श्रृंगार करता है तो वो चाहता है कि कोई उसके श्रृंगार को देखकर प्रसन्न हो, प्रशंसा करे। जब भी कोई अपना श्रृंगार करता है, कोई अपने लिए श्रृंगार नहीं करता है, कोई नहीं करता है। यहां संसार में तो अपने लिए नहीं करता है कोई श्रृंगार। एक फिल्म का गीत है ना, जब तक ना पड़े साजन की नजर तो श्रृंगार अधूरा रहता है। अब ये कौन है? श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह श्री कृष्ण है। नख से लेकर शिख तक आप देखो, श्रृंगार की मूर्ति ही तो है। श्रीअंग का वर्ण कैसा है? जो श्रृंगार रस का वर्ण है वही श्री ठाकुर जी के श्रीअंग का वर्ण है। और नख से लेकर शिख तक आप देखिए, श्रृंगार की मूर्ति है, रसघन मोहन मूर्ति। जितने भी ट्रेंड्स आप आज देखते हो, सबके मूल में यही है। एक बार किसी ने मुझसे कहा, पूछा, उसने कहा हमने देखा है कि पुरुष लोग आजकल प्राय करके एक कान छिदवाते हैं, बायां कान छिदवाते हैं। तो बोले ऐसा कई शास्त्र में वर्णन मिलता है क्या? मैंने कहा हाँ, भागवत जी में मिलता है ना। और इसके आचार्य ये श्री कृष्ण ही हैं। बरहा पीड़म नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम। एक कान में कनेर का पुष्प जो है वो सजा है, एक कान में, दोनों में नहीं, एक में। तो श्रृंगार की ये मूर्ति है। अब ये चाहते क्या है? ये इतना श्रृंगार करते हैं, ये ऐसे सजते संवरते हैं। ब्रजवासी कहते हैं सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में है नाए, ऐसा कोई नहीं है इनके जैसे, बस यही है। ये ऐसा श्रृंगार क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं सब छोड़कर बस हमारे भक्त नख से लेकर शिख तक बस हमको निहारते रहें, निर्निवेश नयनों से वो इस रूप माधुरी का पान करें और इस जग जंजाल से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। गोपी सदा अपलक इनको देखती है, उसी बल पर कहती है बावरिए अखियां जर जाए जो सांवरो छाड़ निहारे और। ठाकुर जी ने कहा लाठी आठी लगाने का काम तुम मत करो। अरे ये काम तो मैं कर लूंगा, तुम बस मुझे देखो, तुम बस मुझे निहारो। यहां गीता जी के 9वें अध्याय में श्री ठाकुर जी यही कह रहे हैं। बोले जो अनन्य भाव से बस मेरा चिंतन करते हैं, जिन्होंने मन क्रम वचन से वस्तुतः समर्पण कर दिया है, दे दी है मेरे हाथ में डोर, फिर भगवान कह रहे हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। उनको जो प्राप्त है उसकी मैं रक्षा करता हूं, उनको जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराता हूं। और ये भगवान का प्रण है, योग क्षेमम वहाम्य हम, प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान ये बात कह रहे हैं। बदले में करना क्या है? अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। हाँ, लेकिन कहीं पर भी जब श्री कृष्ण की भक्ति की बात आएगी, ऐसी कुछ चर्चा मिलेगी, आपको एक टर्म एंड कंडीशन यहां पर अप्लाइड मिलेगी, सब तज भजिए नंद कुमार।
और नहीं चाहिए। इनके भक्त का मन, इनके भक्त का चित्त, इनके भक्त की दृष्टि कहीं और जाए, ये इनको सही नहीं है। इसीलिए पहले ही कहा केवल चिंतन नहीं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। करना केवल इतना ही है। आपिया इन नैनन में पलक ढांप तो हेलूं, ना मैं देखूं और को, ना तुहे देखन दूं। और मुझे तो श्री कबीर जी की दो पंक्तियां इतनी प्यारी लगती हैं, और मन ही मन कहता हूं कभी इनसे, कभी मुझ पर कृपा हो तो फिर जीवन ऐसा हो जाए। नैनन की कर कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के, पीको लियो रिझाए, सखी में पीको लियो रिझाए। और मेरे महाप्रभु जी ने सुधा निधि में अंत में यही बात कही है, हे स्वामिनी, कभी आएगा ऐसा दिन, कभी मैं अपने जीवन में देखूंगी ये सुख, इन्हीं नैनों से कभी ये सुख में देखूंगी कि यमुना का कूल होगा और उस कूल पर बैठी मैं, नेत्र मुंदे होंगे और हृदय में हिलोरे लेता होगा भाव समुद्र। आपकी सुंदर से सुंदर सेवाओं के संकल्प मेरे हृदय में हिलोरे लेते होंगे। बस इसके अतिरिक्त मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, सब कुछ भूल जाएगा मुझे। नैनन की कर कोठरी और पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के, पीको लियो रिझाए। देखो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में देखोगे, फिर भगवान की पूजा अर्चना की तो विधि है और वो शास्त्र में कही गई है, वो सब प्राप्त है। लेकिन कभी इनको केवल प्रेम देव के रूप में देखो, फिर आप अनुभव करोगे कुछ भी नहीं चाहिए। नेत्रों में दो अश्रु बिंदु इस प्यार के सागर को डुबो देने के लिए पर्याप्त है। नेत्र के दो अश्रु बिंदु, वो जो क्षीर सागर निवासी है, वो भक्त के दो अश्रु बिंदुओं में डूब जाता है। आपसे कहा था ना मैंने, भागवत जी में बड़ा सुंदर प्रसंग है। वन में हिरनियां हैं, श्री कृष्ण मध्य में खड़े हैं, कर कमल में वंशी शोभायमान है और हिरनियां हैं, चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई है श्री कृष्ण को। अब वाणी तो है नहीं उनके पास, वाणी किसी भी प्रेमी के पास नहीं होती। प्रेम वाणी से दूर ही रहता है, वाणी प्रेम के निकट नहीं जा सकती। तभी हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, स्नेह में गोष्ठी कहा। अरे जब प्रेम होगा तो फिर बात कैसे होगी, और बात होगी तो प्रेम कैसे होगा। स्नेह में गोष्ठी कहा, तो वाणी किसी भी प्रेमी के पास नहीं होती। पर ये हिरनियां हैं, देख रही हैं, एक टक निहार रही हैं श्री कृष्ण को, और उनके उन निश्चल नेत्रों से, अगर आपने कभी हिरण के नेत्र देखे हो ना, तो उसमें एक विशेष प्रकार की एक विलक्षण सी निश्चलता होती है। श्री प्रिया जी के नेत्रों को उपमा दी है ना महाप्रभु जी ने, खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। खंजन के जैसी चपलता है और मीन के मृगज के जैसी निश्चलता। तो बीच में कन्हैया खड़े हैं और वो हिरनियां देख रही हैं, उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक रहे हैं। अब किसी संघ के सखा ने आकर कहा, अरे कन्हैया बड़ी आवार है गई, अब तो घर चलना चाहिए, सांझ है गई। श्री ठाकुर जी ने कहा कि ये सब मेरी पूजा कर रही हैं, ये पूजा कर ले तो मैं चलूं। वो सब हैरान हो गए, ये हिरनियां पूजा कर रही हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है,
श्री कृष्ण इसी को अपनी आराधना के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। नेत्रों से एक टक वो हिरणियां इनको निहार रही हैं, नेत्रों से अश्रु बिंदु झर रहे हैं, और श्री कृष्ण इसी को अपनी आराधना समझकर ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो बोले जब तक इनकी पूजा पूरी न हो जाए, देवता मंत्र के अधीन होता है ना, जब पूजा होती है देवता का आवाहन किया जाता है, फिर उसके बाद अंत में विसर्जन भी किया जाता है। जब आवाहन किया जाता है तो ठीक प्रकार से मंत्रोच्चारण किया जाए तो देवता को आना पड़ता है, देवता आता है, जब विसर्जन किया जाता है तो चला जाता है। ये प्रेम देव हैं, इनके आवाहन विसर्जन की प्रक्रिया कुछ और है। अब हिरणियों ने प्रेम से इनका आह्वान किया, ये सामने खड़े हैं, एक टक वो इनको निहार रही हैं। अब श्री कृष्ण ने कहा भाई जब तक ये विसर्जन का मंत्र न कह दें तब तक मैं यहां से जाऊं कैसे। हमारे बाबा कहा करते थे कि आप इनको देखते रहो, ये आपकी आंख के आगे से हट नहीं सकते, इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप इनको प्रेम से देख रहे हैं और ये आपकी आंख के आगे से हट जाएं। आप इनका भजन कर रहे हैं, आप भाव से इनका भजन करते हो, ये उस समय कुछ और कर लें ऐसी इनकी सामर्थ्य नहीं है। आप इनका भजन करेंगे तो इनको आपका भजन करना पड़ेगा, आप इनको याद करेंगे तो इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि ये प्रेम देव के रूप में आप इनको देखें, आपको लगेगा अरे कोई भी बंधन नहीं है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। फिर आप ढूंढेंगे एक एकांत कोना, फिर आप खोजेंगे कोई एकांत कोना मिल जाए। जैसे व्यास जी ने कहा कितना पढ़े कितना लिखे, पर जब वृंदावन आए तो ऐसे लगा जैसे चेतना को विश्राम मिल गया, जैसे गोस्वामी जी कह रहे पायो परम विश्राम। यहां आए तो फिर कहने लगे अरे अब तो बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं। जब प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे आप, इस पथ पर जब आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको लगेगा भाई नहीं अब कोई नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो कोई एक कोना मिल जाए, कोई एक कोना मिल जाए बस जिसमें बैठकर नैनन की कर कोठरी। यही बात तो कबीर जी कह रहे हैं, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। आप देखते रहो इनको, आप निहारो प्रेम से, इनकी सामर्थ्य नहीं है ये आपकी आंख के आगे से हट जाएं। अरे ये तो इतने प्यारे हैं, ये तो इतने कृपालु, इतने दयालु हैं। आपसे कल मैं कह रहा था जितना इनका स्वरूप सुंदर है ना, उससे कहीं अधिक इनका स्वभाव सुंदर है। ये तो इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, जीव विमुख होकर दौड़ जाता है, शुद्र विषय की प्राप्ति के लिए प्रभु को छोड़कर जाता है। बुरा कहां मानते हैं ये बुरा नहीं मानते। बुरा मान जाएं, रूठ जाएं, द्वार बंद कर लें तो अरे मन से भी कोई इनकी ओर नहीं जा सकता। ये ना चाहे ना, इनकी यदि इच्छा ना हो, ये यदि अनुकूल ना हो, कोई मन से भी इनकी ओर नहीं जा सकता। आपको कहा था कभी मैंने, इनका नाम अप्राकृत है। नाम में और नामी में कोई भेद नहीं होता ना, नाम और नामी में सर्वथा अभेद है। तो इनका नाम दिव्य है, इन्हीं की तरह अप्राकृत है। ये हाड़ मांस के इस पिंड पे, इस मांस की इस जिह्वा पर कैसे आ जाता है इनका नाम, ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है, इनकी अनुकूलता है। संतवाणी इसीलिए इतनी प्रिय है, सार की बात संत ने कह दी है। आप बैठकर उसका चिंतन करो, धीरे धीरे जैसे कमल पुष्प खिलता है ऐसे वो भाव पुष्प खिलता चला जाएगा। तभी महाराज कह रहे हैं ना, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। उससे भी महत्वपूर्ण बात कही, तुद पावे ता नाम जपावे। ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसा, जब तेरा दर्शन पाया। महाराज कह रहे अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। ठाकुर तुम शरणाई आया,
तुम सरनाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर तुम सरनाई आया। तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे। बिछरत आन मिलाया ठाकुर तुम सरनाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी। देखो ये विडंबना है। हम केवल दुख का अनुभव तो करते हैं, लेकिन दुख क्या है ये हमको पता नहीं है। पेट में, उदर में पीड़ा हो जाए तो व्यक्ति को उदर की पीड़ा का अनुभव तो है, लेकिन पीड़ा किस कारण से है ये तो वैद्य जानता है ना। हमको थोड़ी पता चलता है कि पीड़ा हो रही है तो पीड़ा का कारण क्या है। हम तो केवल पीड़ा का अनुभव करते हैं। कभी कभी होता है व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने से घबराता है, कह रहे चलो ये लेकर देख लेते हैं, वो लेकर देख लेते हैं। सब करके जब हार जाता है फिर कहता है नहीं भाई अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आराम नहीं आया। ऐसे ही हम दुख का अनुभव तो करते हैं, लेकिन हमको दुख क्या है ये हमको पता नहीं है। तभी कहा था मैंने आपसे, किसी से पूछो क्या दुख है, कहेगा धन नहीं है। किसी से पूछो क्या दुख है, कहेगा संतान नहीं है। क्या दुख है, शरीर रोगी है। क्या दुख है, ये कारण है, वो कारण है ना। इनमें से कोई भी कारण नहीं है। बार बार इस संसार में जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, ये दुख है भाई। कोई इस दुख को निपटाए, कोई इस दुख से छुड़ाए, कोई इस दुख से हमको मुक्त करे। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि मैं तो कहकर बता भी नहीं सकता था कि मेरा दुख क्या है। अनबोलत मेरी बिरथा जानी और अपना नाम जपाया। कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। तभी कभी आपसे मैंने कहा था मैं मंत्र की तरह इस एक पंक्ति को ध्याता हूं। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। जल से भरा हुआ एक पात्र हो, पूरा भरा हो, आकंठ भरा हो, थोड़े से भी और जल की उसमें समाई नहीं है। उस जल का स्वरूप यदि बदलना हो, उसको और मधुर करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? खांड डाल दीजिए उसमें। जल उतना ही रहेगा लेकिन मीठा हो जाएगा, मधुर हो जाएगा।
और खांड को अधिक स्थान भी नहीं चाहिए, उसी में समा जाएगी वो भी। पहले जल था, अब शरबत हो गया। ऐसे ही आप भजन करते हो, बड़ी कृपा की बात है। लेकिन जब जब भजन करो, सेवा करो, सत्संग सेवा सुमिरन जो भी प्रसाद आपको मिले, थोड़ी सी खांड मिला लो उसमें। मुंह से भया ना होएगा, अरे साहेब करता मोर। मैं तो कहूंगा आपसे, जब जब माला लेकर भी बैठते हो ना, जब भजन करने भी बैठते हो, ये मत कहो कि मैं सुमिरन करता हूं। अपने मन में भाव रखो, इस समय प्रभु मुझे याद कर रहे हैं, इस समय प्रभु मेरा भजन कर रहे हैं, प्रभु मेरा सुमिरन कर रहे हैं। उसने याद किया है तो आकर मैं नाम की शरण में बैठा हूं। उसने प्रेम से स्मरण किया है मेरा, तो मैं नाम की ओट में आकर बैठा हूं। ये संतों का अनुभव है। और आप देखो, आप इस भाव से भजन करो, आपके रोम रोम में कुछ कुछ मधुरता सी घुल जाएगी। कृतज्ञ होकर बैठिए। कहने वाला कहता है ना, अरे कहीं जाना थोड़ी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली, जरा गर्दन झुकाई देख ली। ऐसे जब भजन साधन में बैठो, जब सेवा सुमिरन करो ना, गर्दन झुकाकर। और यहाँ गर्दन झुकाने से तात्पर्य क्या है? कृतज्ञ होकर। मैं नहीं करता प्रभु, मुँह से भया न होएगा, साहेब करता मोर। देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सोर। आप कराते हैं। सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। मेहरबान मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। और वैसे तो मैं आपको अपनी कोई भी बात मानने के लिए आग्रह नहीं करता, पर हो सके आपको अनुकूल पड़े तो आप इतनी बात मान लेना, ये भाव वस्तुतः अमृत है। ये आपके रोम रोम को, ये आपके रोम रोम को किसी नवीन आनंद उत्साह उमंग से भर देने वाला है। कृतज्ञता अमृत है। मेहरबान मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। अनमोलत में बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे,
निरंजन होवे। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। सतनाम 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 सतनाम। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। तो सत्संग में रहिए, सेवा में रहिए, सुमिरन में रहिए। इसी भाव के आसन पर बैठिए, कृतज्ञता। गोपियों की स्वयं पर दृष्टि गई, तभी तो श्री कृष्ण को छिपना पड़ा। जब तक दृष्टि में, भाव में, विचार में, वृत्ति में श्री कृष्ण थे, तब तक तो कृष्ण सन्मुख थे। जैसे ही स्वयं पर दृष्टि गई, वे श्री कृष्ण छिप गए। यहां जब कहा अनन्यास चिंतयन्तो मांग ये जनाः पर्युपासते, अनन्य माने कोई दूसरा नहीं, हम भी नहीं। शायद तभी संत कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, तो हरि हैं मैं नहीं। क्योंकि आंख दो हैं भाई, पर दृष्टि एक है। हमारे पास आंख दो हैं, पर दृष्टि तो एक है ना। और हमारे महाप्रभु जी ने तो सार की बात सूत्र रूप में श्री व्यास जी को दे दी। उनके सब ग्रंथियां खुल गई एक ही बात से कि यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच उपायो। तो यहां ये बड़ी गुप्त बात जो केवल अपने से ही कही जा सकती है, वो श्री भगवान ने कृपा करके अर्जुन से कही और एक प्रकार से अपने भजन की विधि बता दी। अनन्यास चिंतयन्तो मां, भीतर ही भीतर प्रभु कहते हैं मुझे याद करते रहो। अपने हृदय मंदिर में झरोखे से आकर झांक लिया करो। आप देखो श्री जी में जब मंगला के बाद जब चिक का दर्शन होता है ना, वो और मधुर लगता है, और प्रिय लगता है। और हमारे यहां तो पहले ऐसी ही व्यवस्था थी। रसखान अपने सवैये में यही तो कह रहे हैं, मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघर वारी, अंग ही अंग जराव लसय, शीस लसय पगिया जरतारी, पूरन पुण्यन ते रसखान जी मोहनी मूरत आन निहारी, और चारों दिसान की लय छवि आन के झांके झरोखे में बाके बिहारी। तो ऐसे अपने हृदय मंदिर में इनको विराजमान करके आते जाते किसी झरोखे से, कभी नाम के झरोखे से, कभी रूप के झरोखे से, कभी लीला कथा के झरोखे से, कभी धाम के आश्रय के झरोखे से बस इनको झांक लो। अब मैं तो पहले दिन से कहता आया हूं कि इधर के लगते रहो और उधर के हो जाओ। इनको ऐसा ही खेल खेलने वाला अच्छा लगता है। हरि को भजन, साधु की सेवा। और फिर ये तो श्रृंगार रस मूर्ति हैं, ये तो केवल चाहते ही यही हैं।
अपलक हम इनको निहारें, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करूं। इतना श्रृंगार किया किस लिए है? अब ये तो भाई बिना श्रृंगार के भी ऐसे ही हैं। अनंत कोटि लावण्य माधुर्य सौरस्य सिंधु हैं श्री कृष्ण। कभी इनकी कृपा होगी तो इस पंक्ति का कुछ रहस्य हम जान पाएंगे, जो हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, जहां के चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए। कोई पढ़े तो वो कहेगा कि ये किसी कवि की अतिशयोक्ति है। कभी कभी कवि अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग करता है। तो कोई साधारण व्यक्ति पढ़ेगा तो कहेगा ये तो अतिशयोक्ति है। पर हम जानते हैं कि ध्रुवदास जी जो कह रहे हैं उसका स्रोत क्या है? श्री जी के सुंदर सुकोमल चरणार बिंद में जो नूपुर बंधे हैं, उनका जो नाद है, वहीं से 42 लीला प्रकट हुई है। तो एक भी शब्द वहां पर ऐसे ही नहीं कहा गया है। जिनके चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए, ऐसे श्री कृष्ण हैं। वस्तुतः ये हमसे ऐसा ही आराधन चाहते हैं, ऐसा ही अनन्य चिंतन चाहते हैं। तभी छोटा सा प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया। ब्रजवासियों ने लाठी लगाने का प्रयास किया, ठाकुर जी ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम बस मुझे देखो, तुम बस मुझे अपलक निहारो, तुम श्वास श्वास से मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरे नाम का उच्चारण करो, तुम आपस में मेरी बात करो, मुझे वो अच्छा लगता है। हमारे बाबा कहा करते थे, दो भक्त परस्पर में इनकी कुछ चर्चा करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वहीं कहीं लुके छिपे सुन ना रहे। इनको इसमें रस आता है, इनको इसी में सुख मिलता है। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम मुझे देखो, मुझे निहारो, मुझे पुकारो, मेरा नाम उच्चारो, और तुम आपस में मेरी बात करते रहो। दो चार गोपियां कहीं मिल जाएं तो वार्ता का विषय केवल श्री कृष्ण ही है। इसी से तो ब्रजभूमि को उत्कर्ष प्राप्त हुआ है। जहां देखो वहीं कहीं श्री कृष्ण का नाम है, कहीं श्री कृष्ण का रूप है, कहीं श्री कृष्ण की लीला है, और श्री कृष्ण का धाम तो ये है ही कृष्ण 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 कृष्ण। तो ठाकुर जी कहते भाई तुम इतना करो, बाकी योगक्षेमम वहाम्यहम्, बाकी मैं करूंगा। और ब्रजवासियों को लगा श्री ठाकुर जी को श्रम हो रहा है। ठाकुर जी को श्रम हो नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? बड़े सुकुमार हैं, क्यों नहीं हो रहा श्रम? श्रम का अनुभव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जब भी अपने प्रेमास्पद के लिए कुछ किया जाता है उसमें श्रम का अनुभव नहीं होता। आप दिन रात लगे रहिए, यही तो प्रेम का अद्भुत विलक्षण प्रभाव है। जब आप अपने प्रेमास्पद के लिए कुछ करते हैं फिर शरीर को श्रम का अनुभव नहीं होता। अपने लिए करते करते भी थक जाओगे। संसार के लिए करते तो व्यक्ति थक ही जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। पर विडंबना ये है, या फिर कह लो ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, पीड़ा का अनुभव कर रहा है, पीड़ा का कारण क्या है ये खोज नहीं पाता। तो संसार के लिए तो करता है, पचता है, मरता है, थक जाता है। अपने लिए करे तो भी थक जाता है। आप अपने लिए कुछ भी करो, करते करते आप थकोगे, ऊब जाओगे, उपरति हो जाएगी। आप प्रभु के लिए करो, आप प्रभु के लिए करो, देखो, और प्रभु के प्रति प्रेम का, प्रीति का भाव हो, फिर तो आप कभी नहीं थकोगे। इसीलिए कभी आपसे मैंने निवेदन किया था, सेवा का परिणाम कभी श्रम नहीं हो सकता। सेवा में श्रम नहीं होता, सेवा से श्रम नहीं है। सेवा यदि आपने की है तो सेवा करने का उत्साह और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। अगर वस्तुतः कथा श्रवण की है, सुनाने वाला भी यदि शुद्ध पवित्र हृदय से बैठकर सुना रहा है, सुनने वाला भी शरणागत होकर सुन रहा है, फिर तो कभी सुनते सुनते थकेंगे नहीं आप। फिर रस विशेष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही आपने सेवा की है, हृदय में प्रेम प्रीति का भाव है,
आप देखिए निकुंज में सखी चहु ओर फिरे चकडोर सी, वो कभी थकती नहीं। सेवा को चाव बढ़ो मन माही। हमको तो 5, 7, 10, 20 बरस हुए हैं सेवा करते करते, वहां तो सखियां अनादिकाल से सेवा में लगी हैं। और एक दिन में जाने कितने मनोरथ हैं सखियों के हृदय में। कबहुक निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला, कबहुक नवदल सेज रचावही, श्री हरिवंश सुरत रति गावही। निकुंज की सीमा से बाहर तो फिर भी जब रूप का वर्णन आचार्यों ने किया है तो यही कहा है, दिने दिने नवम नवम, हर दिन नया है। पर वहां निकुंज की सीमा के भीतर हर दिन नया नहीं, हर छिन नया है। जब जब देखूं तेरो मुख, प्यारी तब तब नयो नयो लागत। प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। अब देखो राजभोग के पश्चात नवल निकुंज में सहचरियों ने प्रियालाल को पौढ़ाया है, और वो जो उत्थापन तक का समय है, दर्शन तो सखियों को हो रहा है। यह एक बड़ी सूक्ष्म बात है, ध्यान देने की बात है। कुंज रंध्रों से प्रियालाल का दर्शन तो हो रहा है, लेकिन उस काल में उनको सेवा प्राप्त नहीं है। वो व्याकुल होने लगती हैं। उत्थापन की बेला आते आते तक तो वो व्याकुल हो जाती हैं। चाचा श्री वृंदावन दास जी कह रहे, कब जागें कब सेवा लागूं, कब जगे और कब मैं सेवा में लगूं। दर्शन से भी अधिक सुख सखियों को श्री प्रियालाल की सेवा में प्राप्त हो रहा है। तो जब प्रेम होता है तब श्रम नहीं होता। ऐसे तो बड़े सुकुमार हैं, और वस्तुतः माखन से कोमल श्री अंग ही है श्री ठाकुर जी का। जब मैया बांध रही थी ना उखल से, नारद जी बेचारे बड़े व्याकुल हो गए, भक्तगण व्याकुल हो गए, गोपियां व्याकुल हो गई। तो सुकुमार तो हैं, लेकिन आज श्रम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी अपने प्रेमी हैं, और प्रेम भेद रहने नहीं देता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ब्रजवासी प्रेमी हैं, श्री कृष्ण प्रेमास्पद हैं। ब्रजवासी प्रेमी भी हैं और ब्रजवासी प्रेमास्पद भी हैं। स्वयं ठाकुर जी ने कहा है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनक न विसारी हूं, मोहे नंद बाबा की आन। तो खैर ये सब चर्चा हमने क्यों की? केवल यहां तक पहुंचने के लिए ये आपसे केवल इतना चाहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम। आप अनन्य भाव से बस भजते रहिए, ध्याते रहिए। सरल शब्दों में कह दूं, बस याद बनी रहे। सावधान सिमरन करे, तार टूट नहीं जा। अच्छा, ये बड़े चंचल हैं, इनके निकट रहने वाले तो कहते हैं बड़े उद्यमी भी हैं, पर साथ साथ में बड़े संकोची भी हैं। पहल नहीं करते कभी, ये कभी पहल नहीं करते, संकोची हैं। तभी कहा है, जो चली है तू एक पग। भाई पहल तुम कर दो तो बाकी सब मैं कर दूंगा, पर पहल तुमको करनी पड़ेगी। तो पहल नहीं करते। ये बात क्यों कह रहा हूं? जब आप अपने मन में ये आग्रह की ग्रंथि लगा लेते हो ना, हम तो बैठकर केवल आपका भजन ही करेंगे, हम बैठेंगे केवल आपका भजन करेंगे। ये कुछ कहते तो नहीं, पर इनको अधिक प्रसन्नता किसमें है? जब आप ये कह दे, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। किसी भी प्रकार का कोई आग्रह ना रहे, आप जहां रखिए, आप जैसे रखिए, आप जो कराइए। यह आचार्य का सिद्धांत है, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेथ परमे पदेथवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। बाली से कहा श्री रघुनाथ जी ने, अरे तुम चाहो तो मैं जीवन दान दे सकता हूं, अभी स्वस्थ हो जाओगे, तुम हष्ट पुष्ट हो जाओगे। तो बाली ने कहा, नहीं प्रभु, अब यहां तक की बात आपने बना दी है, अब तो हे नाथ करी करुणा बिलोकहूं, देहूं बर जो मांगूं। यहां एक बात
ध्यान देने की है। प्रभु से मांगना क्या चाहिए, क्या कहना चाहिए प्रभु से? जेहि जोनी जन्मों कर्म बस। आपको मेरे लिए इतना भी नहीं करना है। आपको मैंने सुनाया था ना, पूज्य श्री पंडित जी महाराज संकल्प कराते थे, अगर किसी को भजन का मार्ग बताते थे तो पहले श्री गिरिराज जी की तरेटी में ले जाकर श्री गिरिराज जी की साक्षी में उसे संकल्प कराते कि जीवन भर इनसे कुछ कहोगे नहीं, इनसे कुछ कहना नहीं, इन पर कोई भार ना डालना, ये स्वतंत्र रहे, प्रसन्न रहिए, जैसे चाहे वैसे करें। यही भक्ति भाव की परिपक्वता है, ये पका हुआ फल है। फल कच्चा हो, थोड़ा कड़वा कसैला होता है, वही फल जब समय पाकर पक जाता है अमृत के समान मीठा मधुर हो जाता है। ऐसे ये भक्ति भाव की परिपक्वता है। हमारी ओर से कोई भी आग्रह नहीं है प्रभु। जेहि जोनी जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग। हाँ प्रभु, ये वर तो मैं आपसे मांगता हूं, कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखिए, हे नाथ कर करुणा बिलो कहूं, देहु बर जो मांगूं, जो मांग रहा हूं वो दीजिए। जेहि जोनि जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूं। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज बस ये सब बातें बड़े सरल से वाक्य में कह देते थे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कल आपको कह रहा था ना कि कोई सितार बजा रहा है, सुंदर राग बजा रहा है वो, तो इतनी सावधानी तो उसको रखनी पड़ती है कि बजाते बजाते तार टूट नहीं जाए। तार यदि टूट जाए तो बजाने वाला कितना ही निपुण क्यों ना हो, पर वो जो संगीत की गति है, वो जो भाव प्रकट हो रहा है, वो तो बाधित हो जाएगा। ऐसी बस तार टूट नहीं जाए, सावधान सिमरन करे, तार टूट नहीं जाए। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब आप ये कहते हैं ना कि मैं ऐसे रहकर भजन करूं, मैं वैसे रहकर भजन करूं, उसमें भी आप तो है ना। तो अनन्य भजन कैसे होगा जब तक आप बने हैं? दूसरे की बात तो हम छोड़ ही देते हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। जब तक आप भी बने हैं तब तक भी अनन्य चिंतन नहीं होगा। और श्री गीता जी में भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम, ऐसा अगर चिंतन मेरा कोई करे तो फिर मैं उसको कुछ भी नहीं करने देता। अब वैसे भी व्यवहार में भी अपन देखें, किसी के प्रति अपना स्नेह हो, ममता हो, वात्सल्य हो, तो हम उसको अपनी ओर से थोड़ा भी श्रम नहीं देना चाहते। जिसके प्रति स्नेह होता है, ममता होती है, वात्सल्य होता है, उसको हम श्रम नहीं देना चाहते। हमको लगता है इसके हिस्से का श्रम भी हमको मिले, इसके हिस्से का काम भी हम कर ले। और फिर हम तो कहीं एक बिंदु हैं और तू प्यार का सागर है। आप और मैं कल्पना थोड़ी कर सकते हैं भगवान के हृदय में अपने भक्त के लिए क्या होता है, कैसा होता है, कितना होता है। ये आप और मैं अपनी बुद्धि से कल्पना नहीं कर सकते। इसी को श्री नारद जी ने कहा है अनुभव रूपम, ये तो अनुभव का विषय है। कैसे कह जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। इसलिए कभी कभी कह देता हूं आपसे, श्री जी से ये मत कहिए कि मुझे वृंदावन में ही रखिए। जहां रखिए, जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है, रसिकों ने कहा है। भगवत रसिक देव कह रहे हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। स्वर्ग की आस नहीं है, नरक की त्रास नहीं है, नरक का भय नहीं है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। हाँ, इतना मांगते हैं, देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलो को बेल। एक बार ऐसा करके तो देखो। अच्छा, जब सारथी बनकर बैठे थे ना, तो अर्जुन से कह दिया था तुम अपना काम करना, मैं अपना करूंगा। ये भी इनका स्वभाव है, ये किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, जीव को कर्म करने का अधिकार दिया, उसके बाद कोई हस्तक्षेप नहीं करते। फिर तो भाई जो जस करहीं सो तस फल चाखा। भगवान हस्तक्षेप करें, फिर किसी से कोई गलत कार्य बने ही कैसे?
अधिकार दे दिया तो दे दिया। तो अर्जुन से कहा कि मैं अपना कार्य करूंगा, तुम अपना कार्य करना। तो ऐसे ही पूरी जब तक अपने जीवन की डोर इनके हाथ में न दो, तब तक ये लेंगे नहीं, संभालेंगे नहीं। और अगर हमारे मन में यह भी आग्रह है कि हम यहां रहें, ऐसे रहकर भजन करें, यह भी एक आग्रह ही है। कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, जहां राखो तहां रहूं, मान सुख रास है, देहु दया कर दान, न बिसरों केलिको, भगवत बलित तमाल, बिलोको बेलिको। सोई करावे जो तुद पावई, और मोहे सयाणप कछु न आवई। और मैं तो सोच रहा था 4-5 श्लोक है, हम चर्चा करेंगे, फिर एक ही श्लोक पर कुछ बात हम कर पाए। थोड़ी सी बात आगे की कर लेते हैं। भगवान ने आगे कहा, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम्। महत्वपूर्ण बात है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, पूजते वो मुझे ही हैं, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, पर उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। यदि तत्व से मुझे जाने, फिर तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं और कुछ और, ये सब क्या है? ये सब बुद्धि का भ्रम है, ये सब संशयात्मिका बुद्धि का परिणाम है। कुछ और है, कोई और है। आपको कहा था मैंने, भाग भाग कर लोग जाते हैं, मीलों लंबी यात्रा करते हैं, वहां अमुक देवता की बड़ी मान्यता है, वहां अमुक देवता की बड़ी मान्यता है, वहां जाने से ये मिलता है, वहां जाने से ये मिलता है। सब माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। कहीं जाने से कुछ नहीं मिलता है भाई, कहीं जाने से कुछ नहीं मिलता है। कृष्ण शरण गए तृष्णा जयी है, कहीं जाने से कुछ नहीं मिलता। नहीं तो श्री सूरदास जी जैसे भगवत प्राप्त महापुरुष कैसे कहते, सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, अरे मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। एक बार ईमानदारी से सावधान होकर इसका विचार कर लो कि कहीं जाने से, कहीं मनोरथ मांगने से, कहीं कुछ करने से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। जाने की इच्छा रहेगी, किस लिए जाता है व्यक्ति? गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है? बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने, कोई जन्नत का तालिब है और कोई गम से परेशान है, गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है? क्योंकि जिसको इबादत करनी है, जिसको वस्तुतः उसको भजना है, ध्याना है, वो तो क्या कह रहा है, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। वो तो कह रहे नहीं, कहीं जाना नहीं है, बैठी रहूं। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हमन को दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। ये कुछ नहीं है, ये जीव की बेकार की होशियारी है। बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने कोई अपढ़ यदि बहुत बोलता हो, तो बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहेगा, देखो बहुत होशियारी दिखा रहा है।
और वस्तुतः उसकी वो होशियारी क्या है? हास्यास्पद है। ऐसे ही ये क्या है? ये जीव की होशियारी है। यहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो मिलेगा। और ये सब कराता कौन है? अरे गरज सजदा कराती है। तो इतनी बात अगर समझ में आ जाए, कुछ ना रहे, तभी भगवान ने कहा, बोले जहां वहां दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अन्य देवताओं को पूज रहे हैं, पूज तो मुझे ही रहे हैं, मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, पर अविधि पूर्वक पूज रहे हैं, अज्ञान पूर्वक। क्योंकि मेरे पूजन की विधि तो मैंने बता दी, अनन्यास चिंतयन्तो मां। मेरे पूजन की विधि तो ये है। श्री गीता जी में वस्तुतः भगवान ने अपने आराधन की विधि तो बताई है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसके मूल में क्या है? ऐसा कौन कर पाएगा जिसका भगवत विश्वास दृढ़ है। अच्छा, इसका बहुत मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। ऐसा लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ऐसा कभी कभी हो सकता है? फल की इच्छा के बिना कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होती। फल की इच्छा के बिना कोई कर्म में प्रवृत्ति नहीं होता। भगवान ने ये नहीं कहा है कि तू फल की इच्छा मत कर, फल की चिंता मत कर। भगवान ने कहा है ये मेरा काम है, ये काम मैं अपने हिस्से लेता हूं। तुझे जो काम मैंने दिया है तू वो कर। तू अपना काम पूरा मन लगा कर कर, मैं अपना काम मन लगा कर करता हूं। बल्कि भगवान ने तो हमारे सर का बोझ कम किया है। हमारे हिस्से का कुछ काम है, प्रभु ने कहा भाई मुझ पर विश्वास करो, इसकी चिंता तुम मत करो। अब घर में ब्याह शादी होती है, तब एक ही व्यक्ति तो सब काम नहीं कर सकता ना। फिर आप अपने किसी सुहृद संबंधी के हिस्से कुछ काम दे देते हैं, ठीक है भाई अब ये काम तुम संभाल लो, ये काम हम कर लेते हैं। सब लोग मिलकर करते हैं तो काम हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने कहा भाई तेरी सामर्थ्य थोड़ी है। भगवान जीव से कहते हैं तेरी सामर्थ्य अल्प है, सब काम तू नहीं कर पाएगा। अल्प सी शक्ति, अल्प सा सामर्थ्य तेरे पास में है, उसको भी यदि तू भविष्य की चिंता में खो देगा तो तेरा वर्तमान बिगड़ जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि तू अपने वर्तमान को सुधार संवार, भविष्य की चिंता मुझ पर छोड़ दे। ये सामर्थ्य तेरे पास नहीं है तो क्या हुआ? मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरा सुहृद हूं, मैं तेरा आत्मीय हूं, ये सामर्थ्य मेरे पास है, तेरे लिए ये कार्य मैं करूंगा। तो भगवान की जीव पर कृपा करुणा है, हमारे हिस्से का काम प्रभु कर रहे हैं। इसीलिए जो भगवान पर सर्वथा आश्रित हैं उनको ना भूत का शोक होता है, ना भविष्य की चिंता होती है। उनके जीवन में क्या होता है? प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर में। पर भगवान ने कहा उनके इस अविधि पूर्वक किए गए पूजन का परिणाम क्या होता है? भगवान ने कहा फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, फिर यहीं आना पड़ता है। और अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, एक ही तो दुख है जीव का, यहां आना, यही दुख है। तो भगवान ने कहा जो अविधि पूर्वक मुझे भजते हैं इसी संसार में आकर गिरते हैं, फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। और केवल इतना ही नहीं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अच्छा, भगवान ने कहा देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त करते हैं, और जो अनन्य चिंतन से अपने प्राणों से मेरा आराधन करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा बाकी सब इसी संसार में आकर गिरते हैं, पर मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। घोषणा है भगवान की, मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। और आपको कहा था मैंने, जन्म का केवल एक परिणाम है, क्या? मृत्यु। मृत्यु का केवल एक परिणाम है, क्या? जन्म। जन्म लिया है तो फिर मृत्यु, इसका एक ही परिणाम है। और अगर मर गए, जन्म लेकर अगर सीधे मरे ही गए तो फिर पुनः जन्म होगा।
कोई बड़भागी होता है जो उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जिसको कबीर कहते हैं, कबीरा जीते भेंटिए, जब तक जीवन है तब तक मिल लो, मुए मिले न राम, और जीते जी मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त हो जाओ। तो भगवान ने कहा कि मेरे अतिरिक्त कहीं कोई किसी का भी भजन पूजन कर रहा है, उसी को प्राप्त होगा। पर कहा भय किए कर्म, जग दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही, पहुंच जाएंगे वहां तक। पर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रट्टही। और भगवान ने कहा मेरा पूजन कोई कठिन भी नहीं है, वैसे तो मैं अनन्य चिंतन से ही बंध जाता हूं, अब फिर भी जब प्रेम होता है किसी से, आप कुछ ना भी कर सकते हो उसके लिए, तो भी कुछ करने की इच्छा होती है। किसी से आपको प्रेम हुआ, वो सर्व समर्थ है, आपके पास कुछ नहीं है, आप जानते हैं कि आप उसको कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी देने की इच्छा होती, क्योंकि प्रेम का स्वभाव है, देने की इच्छा होगी। इस भाव को जानकर फिर श्री ठाकुर जी कहते हैं कि अब क्योंकि मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, अब यूं तो भाई सब कुछ है हमारे पास। आपको सुनाया था मैंने श्री रहीम जी का वो श्लोक, वो कहते हैं समुद्र आपका घर है, माने कितना बड़ा घर है, समुद्र आपका घर है, लक्ष्मी आपकी गृहिणी है। समुद्र बड़ा भी है और समुद्र का एक नाम रत्नाकर भी है, रत्नों का आगार है वो, अमृत समुद्र से ही प्रकट हुआ है। तो मैं सोचता हूं आपके पास क्या नहीं है। अच्छा, ये भी एक चिंतन होता है, क्या लेकर जाए उनके लिए, कुछ ऐसा जो उनके पास ना हो, कुछ ऐसा जो उनके पास ना हो, उनके काम में आए। तो भक्त कहता है कि रत्नाकर आपका घर है, लक्ष्मी आपकी गृहिणी है, सोचता हूं कि आपके पास क्या नहीं है। तो फिर जब चिंतन करता हूं तो लगता है कि ब्रज की गोपियों ने आपका हृदय चुरा लिया है, आपके पास हृदय नहीं है, आपके पास मन नहीं है, मैं वो आपको देता हूं। पर दिए बिना नहीं रह सकता, प्रेम दिए बिना नहीं रह सकता। आप जानते हैं आप कुछ नहीं दे सकते, फिर भी जब प्रेम होता है प्रभु से, फिर कुछ इच्छा होती है, कुछ तो भेंट करें, कुछ तो निवेदन करें। तो ठाकुर जी भक्त के हृदय की बात जानकर, पत्रम पुष्पं फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्य उपकृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। फिर श्री ठाकुर जी कहते हैं जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उसका प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि, एक बड़ी बात भगवान कहने जा रहे हैं, मैं प्रकट होकर प्रीति सहित ग्रहण करता हूं, भाव से नहीं। अन्य देवी देवताओं की तो पूजा ऐसे ही की जाती है ना, वो इतना सा कलावा रख के कहते वस्त्रम समर्पयामि, यहां ऐसा नहीं होता। यहां तो बढ़िया पोशाक है, मुकुट है, लकुट है, वंशी है, सब है यहां तो। और जो आप निवेदन कर रहे हो वो प्रकट रूप से ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहां सेवा में बहुत विचार किया जाता है, प्रभु के सुख का विचार किया जाता है। पोशाक धरानी है, अब ये कौन सी ऋतु है, कौन सा इत्र अनुकूल रहेगा, कैसा भोग अनुकूल रहेगा, कैसा राग बजना चाहिए, विचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी अन्य देवता की भांति भाव से ही बस वो पूजा हो रही है, मंत्र से ही पूजा, मंत्र से ही दान, मंत्र से ही प्रसाद, ना ना, यहां तो जो है प्रकट है, प्रत्यक्ष है। आप दे रहे हो, श्री ठाकुर जी ग्रहण कर रहे हैं। यहां भगवान कह रहे हैं तदहम भक्त्य उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। प्रेम पूर्वक अगर कोई अर्पण करे तो मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। बहुत साल पहले की बात, एक बार मुझसे किसी ने पूछा, पहले आप भोग लगाते हैं तो आपके ठाकुर जी खाते हैं क्या? आपके ठाकुर जी। मैंने कहा इस बात के लिए तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुमने आपके ठाकुर जी कहा, यार खाते हैं क्या? मैंने कहा कोई इनकी रुचि का बनाए,
इनकी पसंद का बनाए तो जरूर खाते हैं। कोई बड़ा आदमी है, अब उसकी रुचि का भोजन न बनाओ तो उसके लिए भाई बहुत जगह है, कोई उसको विवशता तो है नहीं कि भाई उसके इससे 2 सूखी रोटी आ रही है उसको उसी से पेट भरना है, ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं। एक जगह उसको नहीं रुचिकर लगेगा तो कहीं जाकर पाएगा। ऐसे ही 56 भोग जाको नित्य प्रति लागत, और एक जगह से नहीं, एक समय में अनंत अनंत भक्त, यानी कितने कितने भोग इनको लगाते हैं। कोई इनकी रुचि जानकर बनाए पवाए तो फिर प्रकट होकर भी पाते हैं। बड़भागी जन इनकी इस लीला का भी दर्शन करते हैं। श्री कृष्णदास जी अधिकारी, वहां दिल्ली के बाजार में जलेबी बन रही है। अच्छा, प्रेम का ये स्वभाव है, जैसे ही वो जलेबी की खुशबू आई, पहला भाव मन में यही आया, अरे लाल जी आरोगे, कितनी सुंदर जलेबी यहां बन रही है। अब यद्यपि बाहर की वस्तु है, अमनिया के रूप में नहीं पधराई जा सकती, लेकिन भावग्राही जनार्दन, वही मनी मन उन्होंने मानसी भाव में श्री ठाकुर जी को जलेबी का थाल पधरा दिया। उत्थापन का समय था, श्री गुसाई जी ने उत्थापन का भोग पधराया था। अब जब भोग उसारने के लिए गए तो लाल जी वहां बैठे गरम गरम जलेबी खा रहे हैं। श्री सूरदास मदन मोहन जी के जीवन में यह प्रसंग, ये घटना घटी। गुड़ भेजा उन्होंने श्री मदन मोहन जी के लिए, और बड़ी दूर से गुड़ भेजा। कहीं बड़ी दूर यात्रा पर थे, वहां देखा बड़ा बढ़िया गुड़ है, बोले ये श्री ठाकुर जी के लिए भेजते हैं। अब किसी ने कहा, बोले जितने का तो गुड़ नहीं है, उतना तो वहां पहुंचाने का भाड़ा लग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम ये नहीं समझोगे, को भेजो। अब जो भंडारी जी थे उन्होंने कहा कि पहले जो पहला गुड़ भंडार में रखा है, पहले वो सेवा में आ जाए, पीछे इसको प्रयोग करेंगे। अब भंडारी जी ने जो सोचा, वो भंडारी के भाव से तो ठीक ही था, उनको श्री ठाकुर जी की प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग करना है। उन्होंने सोचा कि भाई जो पहला गुड़ है वो पहले प्रयोग में आ जाए, फिर ये नया गुड़ प्रयोग में लाएंगे। ठाकुर जी कैसे धीरज धरे, तो रात ही रात उन्होंने पुजारी को स्वप्न देकर कहा, बोले पुआ बनाओ, तो अभी पाना है हमको, और पुआ भी जो अभी नया ताजा बढ़िया गुड़ आया है उसी का पुआ बनाकर हमको पवाओ। अब पवाया गया श्री ठाकुर जी को पुआ, सिंगार तक की तो ठाकुर जी ने प्रतीक्षा ही नहीं की। कोई ना हो भीतर, केवल प्रभु के सुख का विचार हो, और प्रभु के सुख के विचार का ये दिव्य भाव धारण करके अगर कोई पवाए तो पाते भी हैं, अवश्य पाते हैं। और ऐसे एक नहीं, ऐसे तो अनेक अनेक सुंदर पावन मधुर प्रसंग आप भक्तमाल जी में देखिए। यही भक्तमाल जी का माधुर्य है, यही भक्तमाल जी का माधुर्य है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्य जो शास्त्र पुराण आदि हैं उनको पढ़कर श्री ठाकुर जी का प्रभाव पता चलता है, कितने शक्तिशाली हैं, कितने समर्थ हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। लेकिन भक्तमाल पढ़ के श्री ठाकुर जी का स्वभाव पता चलता है, कितना मधुर स्वभाव है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, त्रिपुरदास कायस्थ नहीं भेज पाए एक वर्ष श्री ठाकुर जी के स्वरूप के अनुरूप वस्त्र। चांदी की दवात पड़ी थी घर में, अब राजा विपरीत हो गया, धन संपत्ति सब उसने ले लिया। चांदी की एक दवात पड़ी थी वो बेचकर और बड़ा मोटा सा वस्त्र ले आए। उन्होंने कहा भाई ये मंदिर से आए हैं, खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। वो मोटा सा वस्त्र दे दिया, कह दिया आपको सौगंध है, श्री ठाकुर जी के सन्मुख तो ये वस्त्र जाना ही नहीं चाहिए। आपको मेरी सौगंध है, आप श्री गोसाई जी को भी ये वस्त्र मत दीजिएगा। अब भंडारी जी उनसे परिचित थे, उन्होंने उनके हृदय की स्थिति जानी, और जहां श्री ठाकुर जी के सब मूल्यवान वस्त्र रखे जाते थे उसकी बिछायत के रूप में उन्होंने वो वस्त्र बिछा दिया। पर भाव प्रवीण श्री श्रीनाथ जी अभी वस्त्र पहुंचा ही था मंदिर में, यही दिन रहे होंगे।
दगल ओढ़ाया जाता है श्री ठाकुर जी को इस समय। आप श्रीनाथ जी में मंगला में यदि आप दर्शन करें, श्री ठाकुर जी को दगल ओढ़ाया जाता है, बड़ा सा जामा होता है, वो श्री ठाकुर जी को धराया जाता है। और एक बड़ी अद्भुत बात है, पूरा जाड़ा श्री ठाकुर जी एक ही दगल धारण करते हैं, एक ही। कोई बड़भागी होता है जिसकी सेवा प्रभु स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं श्री ठाकुर जी, एक ही दगल 40 दिन तक सतत वही धारण होता है। रात्रि का समय श्री गोसाई जी शयन कराते समय धारण करा रहे थे वो दगल, और श्री ठाकुर जी के दांत किटकिटाने लगे। ठाकुर जी ने कहा, बाबा जाड़ो सो लग रहे हो। श्री गोसाई जी ने एक और दगल ओढ़ा दिया, पर श्री ठाकुर जी का शीत जा नहीं रहा। श्री गोसाई जी ने एक और अंगीठी लगा दी, पर शीत का शमन तो नहीं हो रहा था। अब गोसाई जी समझे, गोसाई जी भी भाव प्रवीण हैं, सेवा के आचार्य हैं, वो समझे कि आज किसी भक्त पर अनुग्रह कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। भक्त पर अनुग्रह के लिए ही श्रम करते हैं वो ये जानते हैं कि केवल भक्तानुग्रह के लिए प्रभु श्रम करते हैं, नहीं तो जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, और जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। ऐसा श्रम तो ये किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करने के लिए ही करते हैं। तो श्री गोसाई जी ने बुलाया भंडारी जी को, लेकिन सब वैष्णवों की सेवा आ गई जी, आ गई। नाम लेकर बताओ। उन्होंने नाम लेकर बताया, सबके वस्त्र लेकर आओ। सब वैष्णवों ने अपनी अपनी सेवा के रूप में जो मूल्यवान वस्त्र भेजे थे, सब श्री गोसाई जी के सन्मुख। और वहां श्री ठाकुर जी कह रहे, बाबा शीघ्रता करो, मैं बहुत जाड़ो लग रहे हुए। गोसाई जी भी श्री ठाकुर जी का श्रम देखकर थोड़े व्याकुल हो गए। अब जब सब वैष्णवों के वस्त्र देख लिए श्री गोसाई जी ने, तो गोसाई जी ने कहा, त्रिपुरदास को वस्त्र कहाँ है? प्रतिवर्ष भेजा करते थे और उत्तमोत्तम वस्त्र श्री ठाकुर जी के लिए भेजा करते थे। बोले त्रिपुरदास को वस्त्र कहाँ है? अब भंडारी जी मौन, क्योंकि त्रिपुरदास जी ने सौगंध दी थी कि आप गोसाई जी से ये सब कहिएगा नहीं, वो बड़े कोमल हृदय हैं, हमारी ये स्थिति जानेंगे तो व्याकुल हो जाएंगे, उनसे कहिएगा मत। श्री गोसाई जी ने आज्ञा भरे स्वर में पूछा, भंडारी बताओ त्रिपुरदास को वस्त्र कहाँ है? अब आचार्य की आज्ञा है। अब उन्होंने सब बात कही। सजल नेत्र श्री गोसाई जी ने कहा, लेकर आओ वस्त्र। भंडारी जी ने कहा, जय जय, वो तो बिछायत के रूप में बिछाए दियो है, श्री मंदिर में लाए योग्य नहीं है। बहुत समय हो गया उस वस्त्र को बिछाए हुए, वो श्री मंदिर में लाने योग्य नहीं रहा है। अब श्री गोसाई जी ने कहा, हमारी आज्ञा है, तत्काल लाओ। अब जो दर्जी होता है वो तो मंदिर में रहता ही है। श्री गोसाई जी ने तत्काल आज्ञा दी। दगल तैयार किया दर्जी ने, श्री ठाकुर जी को पधराया। पर श्री ठाकुर जी को इतने से संतोष कहां? अनेक बहुमूल्य दगल पहले श्री ठाकुर जी को धराए जा चुके थे, ऊपर से वो वस्त्र जो किसी भी प्रकार से श्री ठाकुर जी के निकट लाने योग्य नहीं था। पर जब त्रिपुरदास जी ने भेजा था तो वस्त्र को देखा, अपने दैन्य का विचार हुआ, अपनी इस हीन स्थिति का विचार हुआ, मेरा जाने कौन सा पाप कर्म आगे आया है, मैं श्री ठाकुर जी की सेवा के योग्य नहीं रहा। नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे थे, बड़ी देर उस वस्त्र के थान को ऐसे छाती से लगाए खड़े रहे, अश्रु जो थे वो भिगो रहे थे उस वस्त्र को। इतनी मूल्यवान वस्तु ठाकुर जी कैसे इधर उधर हो जाने देते? और जब गोसाई जी ने सब उन दगलों के ऊपर वो त्रिपुरदास कायस्थ जी के वस्त्र का दगल पहनाया, अब श्री ठाकुर जी ने कहा, बोले बाबा अब ये बाकी सब हटाए दो, एक यही दगल आप हमको धारण कराओ, यही से मेरो शीत जाएगो, यही मोए अच्छो लग रहे हो है। श्री गोसाई जी ने भी मन ही मन कहा, जय जय, आपके यह स्वभाव पर क्या न्यौछावर की हो जाए। तभी महादेव कहते हैं, उमा राम जिन जाना ताहि भजन तजी भावना। तो भगवान की प्रतिज्ञा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या
प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कोई भाव से अर्पण करे तो फिर प्रकट होकर ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं। यहां तो भगवान ने कहा अश्नामि, खाता हूं। कोई भाव से भोग लगाए तो खाता हूं, प्रकट होकर खाता हूं। तो गीता जयंती के इस पावन अवसर पर मन में ऐसी प्रेरणा हुई, वृंदावन धाम है, भगवती गीता को प्रणाम निवेदन कर देना चाहिए। तो ऐसे यथामति ये भाव पुष्प श्री लाडली लाल जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।